सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते मॉर्निंग में मैं पंडित आदित्य मिश्रा 8577059123 आज की प्रातःकाल की मधुर वेला वैदिक विचारों के साथ हम आपके साथ आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज विचार मंथन में हमने एक ऐसा विचार जो मस्तिष्क में आया, समस्या तो समस्या होती है, छोटी हो या बड़ी हो, किसी की भी हो, अपनी हो या पराई हो, समस्या होती है। समस्या के ऊपर विचार करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए हम अपने प्रसंग की ओर चलते हैं। हम इस समय अफ्रीका के घने जंगलों से गुजर रहे हैं। अफ्रीका में जंगलात ज़्यादा है और वहाँ बहुत ही वातावरण सामान्य स्थिति में नहीं है। जंगलात होने के कारण वहाँ जटिल परिस्थितियाँ भी हैं, समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो वहाँ एक गांव है। जंगलात के पड़ोस में ही कुछ रहने के लिए लोगों ने स्थान बना रखा है। उसको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसने एक गांव का रूप ले लिया। लगभग 100-150 घर वहाँ पे हैं और उसके पास में भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ और भी बस्तियाँ हैं। जिसको जैसा उचित साधन मिला उसने वैसा अपना जीवन यापन करने के लिए वहाँ पर बसेरा डाल रखा है। और उनके बीच में छोटे बड़ों का आदर सम्मान करते हुए किसी भी समस्या में जब कोई फंस जाता था तो एक दूसरे की राय लेता था। उनमें एक विद्वान रहा करते थे और वो बुजुर्ग, वो विद्वान, वो ऐसे विद्वान की सबकी समस्याओं को हल करने में सक्षम थे। उन्हें ऐसा लगता था कि दुनिया का ज्ञान उनके ही पास है और उन्होंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जिससे कि लोगों की समस्या का निवारण किया जा सके। हम आपको बताते चले कि जब उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब उस ज्ञान को वो कहाँ रखें, एक समस्या। हुआ यूं कि एक दिन उनके मस्तिष्क में एक बात आई, क्योंकि वो गुस्सा हो गए थे, उन्हें क्रोध आ गया था। उस गुस्से में उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम इस ज्ञान को छुपा देंगे, जिससे कि कोई दूसरा ज्ञानी न बन सके और अपनी किसी समस्या का हल न कर सके। उनकी समझ में आया, संयोगवश की बात, उनके एक बेटा था। उस बेटे को बुद्धू समझते थे। वो एक दिन एक मटके को साथ में लेकर के आए और उन्होंने उस मटके में दुनिया के ज्ञान को बंद कर दिया। एक दिन क्योंकि वो ज्ञान किसी को प्राप्त ना हो, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई कि हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जो किसी को ये प्राप्त ना हो सके। उन्होंने मटके को, जिसमें कि दुनिया का ज्ञान था, लेकर के अंधेरे में घर से बाहर निकले।
ज्ञान को छुपाने के चक्कर में। लेकिन उनके लड़के ने चुपके से रात को घर से निकलते हुए और मटका लेके जाते हुए देखा, तो उसने विचार किया ये मटका लेके इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, और वो उनके पीछे पीछे लग लिया। ये विद्वान जंगल की ओर चले। जंगल में ये उस ज्ञान को किसी ऐसी जगह छुपाना चाहते थे, ऐसी जगह रखना चाहते थे जिससे कि उस ज्ञान की प्राप्ति किसी को ना हो सके, कोई दूसरा ज्ञानी ना बन सके। इसलिए वो भयभीत भी थे। भयभीत होने के कारण उन्होंने उस मटके को अपनी छाती पे लटका रखा था। सीने पे मटका लटकाए हुए, और उन्होंने एक बहुत ही ऊंचा पेड़ था जो ताड़ जैसा होगा या खजूर जैसा होगा, मतलब किसी न किसी प्रकार से वो ऊंचा था, और उस ऊंचे पेड़ पे उस ज्ञान के मटके को वो टांगना चाहते थे जिससे कि किसी को प्राप्त ना हो सके, दुर्लभ हो जाए। यत्न कर रहे थे। मटका छाती पे टंगा होने के कारण पेड़ को पकड़ने में उन्हें बहुत ही दिक्कत का एहसास हो रहा था। वो पेड़ को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। जब पकड़ ही नहीं पा रहे तो ऊपर चढ़ेंगे कैसे? कुल मिला के काफ़ी देर तक उन्होंने जिद्दोजहद की, लेकिन वो असफल रहे। उनका बेटा था, वो उनके पीछे पीछे ही था, कुछ दूरी पे था, और उसने कहा पिताजी आप इस मटके को, जब उसने देखा कि पिताजी नहीं चढ़ पा रहे हैं तो उसके दिमाग में विचार आया और उसने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी आप इस मटके को पीठ पे क्यों नहीं टांग लेते? उसकी आवाज़ सुनी। भाई इन्होंने पीछे मुड़ के देखा। मैं तो तुझे विद्दू समझता था, मन में विचार किया, लेकिन तू तो ज्ञानवान निकला, तेरे दिमाग में ये विचार आया। झल्ला गए और उन्होंने मटके को जमीन पर पटक दिया। जब मटके को जमीन पर पटक दिया तो मटका फूट गया और ज्ञान बाहर फैल गया। वो दुनिया में ज्ञान आज भी है, समस्या का निवारण होता है। लेकिन बेटे ने कहा समस्या तो समस्या होती है पिताजी, हम आपको एक बात बताएं, समस्या दूर से देखने में आसान होती है और पास में समस्या उतनी ही दुर्लभ होती है, कठिनदायक परिस्थितियों को झेलवाती है और आदमी परेशान हो जाता, उसका हल प्राप्त नहीं कर सकता। आँख में पड़ा हुआ तिनका मुझे नहीं दिखाई देता, लेकिन आँख से जो बाहर होता है यानी कि कुछ दूरी पर होता है उसे हम आसानी से देख सकते हैं। तो ज्ञान आज भी हमारे आपके बीच में है, समस्याओं का निवारण होता है। शांति और धैर्य रखने की ही ज़रूरत है। ये शीर्षक समस्या से था। हमने आपको समस्या बताई कि किसी भी समस्या को दूर से देखने में जो आसानी होती है, पास से नहीं। इति ओम। प्रसंग कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, कमेंट करना ना भूलें। और हम शांति कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नाम परमात्मा का। मालिक सबको ज्ञान दे, सबको बुद्धि दे, सब पर कृपा करे, सब खुशहाल रहें, सब में प्रेम पैदा हो, आपसी भाईचारा मिलजुल कर रहने की शिक्षा हमें ये वेद देता है। एक दूसरे से जोड़ने की कला वेद सिखाता है, इसलिए हम वेद की ओर लौटें और प्रभु से आशीष और विनय करें
इन्हीं सद्भावनाओं के साथ में मैं फिर कल प्रातःकाल की वेला में आपसे फिर मिलूँगा। इति ओम